मोटू पतलू। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गर्मा गर्म समोसे, पक्की दोस्ती और खूब सारा हंसी मजाक, है ना? लेकिन अगर हम कहें कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें एलियंस हैं, एक सीक्रेट मिशन है और एक बेटे का अपने पिता के लिए सालों का इंतजार है, तो चलो आज जरा इसकी असली कहानी में गोता लगाते हैं। हम सब तो मोटू पतलू को 2012 से टीवी पर देखते आ रहे हैं, पर इस कहानी की जड़ें ना बहुत बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब शायद हमारे माता पिता भी बच्चे रहे होंगे। जी हाँ, 1960s में लोटोपोट नाम की एक कॉमिक बुक में। मतलब सोच के देखो, उस जमाने में जब टीवी भी हर घर में नहीं था, तब ये किरदार कागज पर अपनी दुनिया बना चुके थे। बस सवाल ये है कि एक सीधी सादी कॉमिक बुक से आज का ये धमाकेदार शो, ये सफर हुआ कैसे? क्योंकि सिर्फ हंसी मजाक के पीछे ना एक बहुत बड़ी इमोशनल और ड्रामेटिक कहानी छिपी हुई है, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलो थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो हमारे हीरो मोटू के बचपन में है। और उसका बचपन वैसा मजेदार नहीं था जैसा हम और आप सोचते हैं। मोटू हमेशा से ऐसा समोसे खाने वाला मस्त मौला बंदा नहीं था। नहीं, एक टाइम था जब उसकी पूरी दुनिया उसके साइंटिस्ट पापा डॉक्टर मोहन सिन्हा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। फिर एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने माइंड कंट्रोल का एक सीक्रेट फॉर्मूला खोज निकाला और बस यही खोज उनके लिए मुसीबत बन गई। उनकी इस जबरदस्त काबिलियत के लिए एलियंस उन्हें किडनैप करके ले गए और छोटा सा मोटू बिल्कुल अकेला रह गया। और जाने से ठीक पहले डॉक्टर सिन्हा अपने बेटे को एक ऐसी सीख दे गए जो उसकी पूरी जिंदगी का, कह सकते हैं कि एक मंत्र बन गई। कभी हार मत मानना। और यही एक लाइन मोटू के हर एडवेंचर में, हर मुश्किल में उसकी हिम्मत बनती है। तो इस दुख भरे अतीत को पीछे छोड़ते हैं और सीधा आते हैं आज के फुरफुरी नगर में, जहां मोटू को मिली उसकी थोड़ी अजीब पर सबसे प्यारी फैमिली। और इस फैमिली में सबसे पहले कौन? पतलू। देखो, जहां मोटू दिल से काम लेता है, वहां पतलू दिमाग चलाता है। हमेशा हाथ में अखबार और हर प्रॉब्लम का सलूशन तैयार। सच कहें तो पतलू के बिना मोटू अधूरा है। वो इस जोड़ी का ब्रेन है बिल्कुल। और फिर आते हैं फुरफुरी नगर के सबसे जरूरी इंसान, चाय वाला। भाई, नाम तो इनका कोई नहीं जानता, पर इनके हाथ के बने समोसों में सच में जादू है। मोटू के पेट में एक समोसा गया नहीं कि उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ आई नहीं। बस एक समोसे की ही तो बात है। अब देखो, जहां हीरो हैं वहां विलन तो होगा ही ना। तो मिलिए जॉन द डॉन से। इनका जो क्राइम का करियर है ना, वो बचपन में दोस्तों की चॉकलेट चुराने से शुरू हुआ था और आज ये 10 करोड़ की स्कीमें बनाते हैं। मतलब क्राइम के प्रति इनकी डेडिकेशन देखने लायक है। और फुरफुरी नगर में कानून व्यवस्था कौन संभालता है? इंस्पेक्टर चिंगम। इनके डायलॉग्स इनके काम से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और हवा में गोली चलाना, वो तो इनका फेवरेट काम है। ये चिंगम के चुंगल से बचना इम्पॉसिबल बोलकर ही आधे केस सॉल्व कर देते हैं लगता है। ये चीटर बदमाश दूध में पानी मिलाने वाले हैं। Hands up! चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और ये टीम पूरी होती है डॉक्टर झटका के बिना? हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसे गजब के साइंटिस्ट हैं जिनके इन्वेंशंस जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उससे ज्यादा तो खड़ी कर देते हैं। इनके अजीबोगरीब गैजेट्स के बिना मोटू पतलू का कोई भी एडवेंचर पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये है फुरफुरी नगर की हमारी ड्रीम टीम। अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ होते हैं तो किस तरह का कमाल या धमाल होता है। अरे, वो किस्सा याद है जब इन लोगों को बॉक्सर के बेटे को संभालना पड़ गया था? क्या दिन था वो छोटा सा बच्चा तो पूरा तूफान निकला। डॉक्टर झटका की रिमोट वाली ट्रॉली लेकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। बस के नीचे आते आते बचा था। और जब सब लोग उसे ढूंढते ढूंढते परेशान थे, तो जनाब घर पर आराम से सो रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। या फिर वो डॉक्टर झटका की शादी वाला कांड। सब कुछ सेट था, सब तैयार, पर डॉक्टर झटका घोड़ी ही नहीं चढ़ पा रहे थे। मोटू ने समोसे की पावर से जैसे तैसे घोड़ी को काबू में किया तो वो घोड़ी डॉक्टर झटका को ही लेकर भाग गई। शादी का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये सारे मजेदार किस्से, ये सारी उठापटक, ये सिर्फ टाइम पास नहीं था। नहीं, ये सब एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी थी। एक ऐसा मिशन जो सीधा मोटू के बचपन से जुड़ा था।
तो सवाल फिर वही उठता है, ये सब जो हंगामा हो रहा था, ये जो दोस्ती थी, क्या ये सब बस ऐसे ही था या फिर इन सब के पीछे कोई बड़ा मकसद था, कोई मंजिल थी? और इसका जवाब है हाँ, एक मंजिल थी। इन सब का असली अल्टीमेट मिशन था स्पेस में जाना और मोटू के बरसों पहले खोए हुए पिता को बचाकर लाना। उनका हर एडवेंचर, डॉक्टर झटका का हर इन्वेंशन और पतलू की हर सलाह, सब उन्हें उसी मिशन के एक कदम और करीब ला रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि वो कामयाब भी हुए। मतलब ये पूरी की पूरी टीम स्पेस तक पहुंच गई और उन्होंने मोटू के पिता को ढूंढ भी निकाला, लेकिन वो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। और उन्होंने एलियन से डॉक्टर सिन्हा को बचा तो लिया, पर कहानी में एक ट्विस्ट था। डॉक्टर सिन्हा अपने किसी जरूरी काम की वजह से वापस धरती पर नहीं आ सके। तो मोटू पतलू सिर्फ समोसे और दोस्ती यारी की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेटे की अपने पिता को खोजने की एक कमाल की जर्नी है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बचपन की और कौन सी ऐसी सीधी साधी दिखने वाली कहानियों के पीछे ऐसी ही कोई बड़ी और जबरदस्त दास्तां छिपी हो सकती है ना?